नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस एक्टर होम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेन वन का सेकंड पार्ट। हम वेन वन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें कुल 12 प्लांट हमें पढ़ने हैं। 7 प्लांट के बारे में हमने वेन वन के पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़े थे। अभी बचे 5 प्लांट्स और वेन वन का थेरापेटिक्स आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 5 प्लांट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्दोया ऑफिसिनालिस। अल्दोया मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई सिस्टम और स्किन पर काम करने वाली मेडिसिन है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर लेवल को कम करती है और डायबिटिक पर भी काम करती है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी तेज़ी से कम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये थ्रोट इरिटेशन को तेज़ी से कम करती है और थ्रोट के स्मूथिंग का काम करती है। ड्राई बार्किंग जो कफ होता है उसके साथ ही जो अस्थमा होता है, जो शिकायत होती है अस्थमा की, उसको भी कम करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को ठीक करती है। ब्रोंकाइटिस, प्लूरिसी, न्यूमोनिया जैसे डिसीज को तेज़ी से ठीक करती है। ये सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ाती है और ड्राइनेस ऑफ माउथ को भी कम करती है। टंग पर एकदम ड्राई और वाइट कोटेड हो जाती है और पेशेंट में सीवियर थ्रोट पेन के साथ साथ चेस्ट पेन भी होने लगता है। ये बॉडी में सीवियर एक्सेसिव जो म्यूकस और टॉक्सिन होते हैं उसको बाहर निकालने का मदद करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये मेन इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के इनर लाइनिंग को जो होने वाले इन्फेक्शन से, इन्फ्लामेशन से, उसको कम करने का काम करती है। ये गैस्ट्राइटिस और पेल्विक अल्सर्स जो डिसीज़ हो उनको ठीक करती है और पेशेंट में सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन जो होता है और साथ की नासिया भी होता है उसे भी ये कम करती है। ये इंटेस्टिनल म्यूकोजा की सिक्रेशन को भी कंट्रोल करती है, इसलिए ये डायरिया, डिसेंट्री और कॉन्स्टिपेशन पर भी काम करती है। ये हीमोराइड्स के बर्निंग पेन को भी कम करती है और स्किन पर जो ओल्ड वाउंड्स, इंसेक्ट बाइट्स और क्रैक्ड स्किन जो डिसीज़ होती है उस पर भी ये काम करती है, उसे कम भी करती है। इसके साथ ही ये बर्न इंजुरी को भी तेज़ी से ठीक करती है। वाउंड्स के बाजू में जो स्किन इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस ऑफ द स्किन होता है, ये उसे भी ठीक करती है। कंडीशंस लाइक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एक्जिमा पर भी इसका काफ़ी असर देखा गया है। इसके अलावा ये जॉइंट स्वेलिंग को भी तेज़ी से कम करती है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में बर्निंग यूरिनेशन को भी कम करती है। ये बहुत ही बढ़िया एंटी डायबिटिक और एंटी लिपिडेमिक मेडिसिन है, इसलिए इसे वेन वन में डाला गया है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों नवी मेडिसिन क्लेमेटिस रेक्टा। क्लेमेटिस रेक्टा स्पेशली स्किन, ग्लैंड्स और जेनेटो यूरिनरी सिस्टम पर काम करने वाली मेडिसिन है। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में ये स्पेशली टेस्टिकल्स पर काम करती है। इसके अलावा ये स्लीप डिसऑर्डर्स और न्यूरल्जिक पेन पर भी बहुत बड़ा काम करती है। जिस पेशेंट के मसल्स इमेसिएटेड और रिलैक्स होती है उस पेशेंट पर बहुत बड़ा काम करती है। हेड में ये पेशेंट बहुत ही कंफ्यूज माइंड स्टेट का होता है। टेम्पल और ऑक्सीबुट में उसको बहुत सीवियर हेडेक होता है। ऑक्सीबुट रीजन में उसको हेयर के बेस पे पुष्फुल इरप्शंस होते हैं जो सीवियर इचिंग कॉज करते हैं। आइज इन्फ्लेम्ड और प्रोट्रूडिंग ऐसे बाहर निकली हुई होती है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। आइज में बहुत ज़्यादा रेडनेस होता है और एयर भी को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। ठंडी हवा उसकी आंखों के लगते ही उसको आंखें बंद करनी पड़ती है। उसको मेलबोर्न ग्लैंड जो होती है उसकी आंखों में उसकी बहुत स्वेलिंग हो जाती है। फेस पर उसके और नोज पर वाइट ब्लिस्टर्स होते हैं, जैसे कि सन हीट के जैसे जल गया हो ऐसे उसको ब्लिस्टर्स आते हैं। ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स में स्वेलिंग होती है और उसमें थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन बहुत ही सीवियर होता है जो टच करने पर और ज़्यादा बढ़ता है। फेस के राइट साइड पर, आइज पर और ईयर पर और टेम्पल पर भी बहुत ज़्यादा पेन होता है जो माउथ में ठंडा पानी पकड़े रहने पर बहुत कम हो जाता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। टूथेक रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और टोबैको चेविंग से और भी तेज़ी से बढ़ जाता है। खाना खाने के बाद उसे सभी लिम्स में वीकनेस की फीलिंग आती है। मेल में ये स्क्रोटल स्वेलिंग जो होती है और टेस्टिकल्स बहुत ही हार्ड होते हैं। साथ ही सीवियर इलियोसैक्रल न्यूरोलजिया होता है और गोनेरिया की जैसी कंडीशन होती है। गोनेरिया की फर्स्ट स्टेज, एक्यूट स्टेज पर काम करती है। इरेक्शन के वक्त यूरेथ्रा में बहुत ही स्टिचिंग पेन होता है। टेस्टिकल्स बहुत ही हेवी फील होते हैं। उसका पेन स्पर्मेटिक कॉर्ड तक स्प्रेड होता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास होती है। यूरिनेशन के बाद यूरेथ्रा में बर्निंग पेन होते रहता है। यूरिन बार बार लगती है और ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होती रहती है। पूरी तरह से यूरिन पास नहीं कर पाता, थोड़ी सी बची रहती है। ये प्रोस्टाइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्रस स्ट्रक्चर, ये तीनों डिसीज पर क्लेमेटिस अकेली काम करती है। स्किन पर यह रेड बर्निंग वेसिकुलर्स, कैली इरप्शंस जो होते हैं जो ठंडा पानी लगने पर सीवियर इचिंग कॉज करते हैं और ये इरप्शंस
फेस, हैंड्स और ऑक्सीपिट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। इंग्वानल ग्लैंड्स बहुत ही हॉट और पेनफुल होती है। स्किन पर वेरिकोज अल्सर भी पाए जाते हैं, वहाँ पर ही मेडिसिन काम करती है। और ब्रेस्ट में ट्यूमर होते हैं, उस ट्यूमर पर भी ये काम करती है, उस ट्यूमर को कम करने का काम करती है, इसलिए इसे वेन 1 में डाला गया है। तो अभी हम नेक्स्ट 10वीं मेडिसिन पढ़ते हैं दोस्तों। 10वां प्लांट बेटुला अल्बा। बेटुला अल्बा मेनली 3 सिस्टम पर काम करती है, यूरिनरी सिस्टम, मसल्स और स्किन। यूरिनरी सिस्टम में ये डायूरेटिक्स का रोल प्ले करती है और ये साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस और रीनल कैल्कुलाई पर भी काम करती है। उन्हें बाहर निकालने का, उसको क्रश करके उसको बाहर निकालने का काम करती है। बर्निंग मिक्चुरेशन, स्कैंटी यूरिनेशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिनेशन को तेजी से कम करती है। यूरिनरी ब्लड की म्यूकस मेम्ब्रेन की जो स्वेलिंग होती है उसको कम करती है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी रोल प्ले करती है, बॉडी से जो यूरिक एसिड को बाहर निकालती है और गाउट, रूमेटिज्म और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों को ठीक करती है। इसको एक्सटर्नल अप्लाई करने पर यह स्ट्रॉन्ग पेन किलर का भी रोल प्ले करती है। मसल्स को यह तेजी से रिलैक्स करती है। पेन फ्रॉम द स्प्रेन इंजुरी, ब्लो इंजुरी को भी तेजी से ठीक करती है। बोन्स को एक्स्ट्रा जो ग्रोथ होती है, यानी जो ओवर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, उसको कम करती है। स्किन पर ये रैशेस, वेसिकुलर इरप्शंस और सोर्स पर भी काम करती है। वेसिकुलर इरप्शंस जो पूरे बॉडी पर कहीं पर भी अपीयर हो जाते हैं और सीवियर इचिंग कॉज करते हैं, उन्हें ठीक करती है। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक का भी रोल प्ले करती है। बेटुला अल्बा फीवर, हेडेक, वर्म्स पर भी काम करती है और ये स्ट्रॉन्ग सेडेटिव का भी रोल प्ले करती है। फीवर विथ चिल्स एंड लॉन्ग लास्टिंग पर्सपिरेशन पर ये काम करती है। फीवर के साथ साथ पेशेंट को नोसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और बॉडी पेन भी होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। वो फ्रंटल हेडेक को भी वो ठीक करती है और जो आई स्ट्रेन के कारण जो फ्रंटल हेडेक होता है उसे भी ये ठीक करती है। ये लगभग सभी प्रकार के वर्म्स को किल करने का काम करती है। टेप वर्म, राउंड वर्म, ये जो सभी प्रकार के वर्म्स होते हैं उनको किल करती है। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग एस्ट्रीजेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी का भी रोल प्ले करती है, इसलिए इसे वेन 1 में डाला गया है। अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ते हैं दोस्तों, टिलिया यूरोपिया। टिलिया यूरोपिया मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और स्किन पर काम करने वाली मेडिसिन है। मस्कुलर वीकनेस पर और आइज की प्रॉब्लम्स और हेमोरेजेस पर यह बहुत बड़ा काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये कोल्ड, फ्लू, थ्रोट इरिटेशन, लंग कंजेशंस को ठीक करती है। बलगम को पतला करके उसे बाहर निकालने का काम करती है। नर्वस सिस्टम में ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करती है और एक स्ट्रॉन्ग सेडेटिव का भी रोल प्ले करती है। इंसोम्निया और स्लीप डिसऑर्डर्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस जैसी कंडीशन को ये तेजी से ठीक करती है। हेडेक और माइग्रेन पर भी काम करती है। न्यूरोलॉजिक पेन इन हेड और आइज में जो होता है वहाँ पर काम करती है। पेशेंट को डीम विजन और कन्फ्यूजन होता है, उसे बार बार स्नीजिंग आती रहती है, वहाँ पर काम करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक क्रैम्प्स और स्पाज्म को ठीक करती है। डाइजेस्टिव ट्रैक जो इनर म्यूकोजा को करेक्ट करती है और डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करती है। ये भूख बढ़ाने का काम करती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये ब्लड प्रेशर को लो करने का काम मदद करती है, यानी हाइपरटेंशन पे काम करती है। और ये स्टेनोसिस ऑफ वेसल्स पर भी काम करती है। वेसल्स का जो हार्डनेस हो जाता है उसे स्मूथ करने का काम करती है, वो हार्डनेस कम करती है और वेसल्स को स्मूथ करने का काम करती है। स्किन पर ये इचिंग स्किन, अर्टिकारिया, एक्जिमा पर काम करती है। वायलेंट इचिंग होती है और खुजाने के बाद सीवियर बर्निंग होती रहती है। फेस पर इरप्टिव इचिंग, पिंपल्स आते रहते हैं, वहाँ पर काम करती है। इसके अलावा ये एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट का भी रोल प्ले करती है, इसलिए इसे वेन 1 में डाला गया है। अभी हम पढ़ते हैं दोस्तों लास्ट मेडिसिन, विंका माइनर। विंका माइनर स्पेशली स्किन अफेक्शंस, एक्जिमा, हेमोरेजेस और डिप्थीरिया पर काम करने वाली मेडिसिन है। हेड में ये वर्टेक्स में सीवियर हेडेक होता है, वहाँ पर काम करती है। हेडेक के कारण पेशेंट को कान में विस्लिंग साउंड्स आते रहते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वर्टाइगो भी आने लगता है। स्काल पर बाल्डनेस की स्पॉट्स आते रहते हैं। उसके हेयर एक दूसरे में ऐसे गुच्छा बना के घुस जाते हैं, जिसे प्लिका पोलोनिका कहते हैं, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। नोज़ में ये सीवियर बर्निंग होती है और नोज़ का जो टिप होता है बहुत ही रेड हो जाता है। थ्रोट में डिफिकल्ट स्वॉलोविंग की कंडीशन हो जाती है, उसे कुछ भी निगल नहीं पाता। थ्रोट में ये अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, डिप्थीरिया जैसी कंडीशन हो जाती है।
फीमेल में ये एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन पर काम करती है, एक्सेसिव पेनफुल यूटेराइन हेमोरेजेस के कारण जो वीकनेस आता है और वहाँ पर काम करती है, और यूटेरस में फाइब्रॉइड डेवलप हो जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग कॉज करते हैं और वीकनेस कॉज करते हैं। स्किन बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है और सीवियर इचिंग होती है। हेड और फेस पर एक्जिमा डेवलप हो जाता है। पुस्चुलर इरप्शंस बहुत ही इचिंग और बर्निंग कॉज करते हैं और इरप्शन से ऑफेंसिव ऑर्डर आने लगती है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। इसके अलावा ये कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इंक्रीज सेरम क्रिएटिनिन, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज यूरिक एसिड, इंक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेट्स को भी कम करती है, और ये लिम्फ नोड्स का इनलार्जमेंट, स्प्लेनिक इनलार्जमेंट को भी कम करती है, सेल की एबिलिटी को बढ़ाती है और कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकती है। इसलिए इसे वेन 1 में डाला गया है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे वेन 1 के पूरे 12 प्लांट्स। बाकी 4 प्लांट्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ते हैं वेन 1 का थेरेप्यूटिक्स यूज। वेन 1 भी यस 1 की तरह पूरे बॉडी पर काम करने वाली मेडिसिन है। यह सभी सिस्टम पर काम करती है। सभी ग्रुप्स की मेडिसिन, स्क्रोफुलोसो, कैंसरिसो, पेटोरेलो, एंजियोटिको, लिम्फेटिको, वर्मिको और फेब्रिको, सभी ग्रुप की मेडिसिन को ये सपोर्ट करती है। यह मेडिसिन सभी ग्लैंड, सभी ऑर्गन्स, वेसल्स, बोन्स, स्किन्स, सभी टिश्यूज पर काम करती है और वहाँ पे होने वाला डीजनरेशन कंडीशन को ठीक करती है। ये सड़न गलन और डीजनरेशन को तेज़ी से ठीक करती है। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, उसमें से हम मेनली 15 प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिटिव। यह मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करती है और न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेनरल, यानी ये वेनरल डिसीज को दूर करती है, जैसे सिफिलिस, गनोरिया जो डिसीज़ है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की जो डिसीज़ है, उनको ये ठीक करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिम्फेटिक, यानी ये लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स को पर काम करती है। लिम्फ नोड स्वेलिंग्स और लिम्फेटिक वेसल्स के जो डिसीज़ है उनको ठीक करने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वैस्कुलर, यानी ये सर्कुलेटरी सिस्टम पर काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लैक्सेटिव, यानी स्टूल को पतला करती है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। नेक्स्ट है डायूरेटिक्स, यानी पेशाब की मात्रा को बढ़ाती है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का रोल प्ले करती है, यानी पेशाब के जरिए ये अपने बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी टॉक्सिक, यानी टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकाल फेंकती है और रूमेटिज्म, गाउट जैसी बीमारियां ठीक करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टोरेंट, यानी ये बलगम को पतला करके बाहर निकालने का काम करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जर्मिसाइडल, यानी जर्म्स को मारने वाली, ये सभी प्रकार के जर्म्स को मारती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी डायबिटिक, यानी ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है और डायबिटीज़ का भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी आर्थराइटिक, यानी ये रूमेटिक पेन को भी कम करती है। रूमेटिक जो जॉइंट्स होती है, जॉइंट्स की स्वेलिंग, जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन होता है, डिजेनरेशन होता है, उसको भी ठीक करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी ट्यूबरकुलर, यानी ये चेस्ट के सभी रोगों पर, ब्रोंकाइटिस, टीबी, निमोनिया, सीओपीडी जैसी डिजीज पर काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेसिकेंट, यानी ये कोई भी घाव सुखाने वाली, कोई भी पुराना घाव, जिद्दी घाव हो, उसको ये तेजी से सुखाने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी सपोरेटिव, यानी ये पस फॉर्मेशन को रोकती है और घाव को तेजी से सुखाती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी कैंसरस, यानी कैंसर हो या ट्यूमर हो, कोई भी कैंसर हो, ये कैंसर की रामबाण मेडिसिन मानी जाती है। ये कैंसर की ग्रोथ को रोकती है, कैंसरस अल्सर्स और कैंसरस ट्यूमर्स को ये तेजी से कम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी इंफ्लामेटरी, यानी ये इन्फ्लामेशन को रोकती है और सड़न गलन डीजनरेशन को ये तेजी से ठीक करती है। यह सभी प्रकार के डीजनरेशन कंडीशंस पर काम करती है। डीजनरेशन को ये तेजी से रोकने का काम करती है और ये सभी टेम्परामेंट के लोगों पर काम करती है। जब हम इसको D4 या D5 में देते हैं तो ये ग्लैंडुलर सिक्रेशन को बढ़ाती है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को करेक्ट कराती है और सिक्रेशन को बढ़ाकर टिश्यूज और सेल्स की इंजुरी को ठीक करती है। यह जेनेटिव यूरिनरी ऑर्गन्स को एनर्जी प्रदान करने का काम करती है। रिनल कैलिकुलाई को तोड़ने का काम करती है, उसे बाहर निकालती है और डिस्मेनोरिया पे भी काम करती है। इसको जब हम D6 या D7 में देते हैं तो ये यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस, ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट, मेलानाइटिस, ओर्चाइटिस, वेजिनाइटिस, ओवराइटिस और एंडोमेट्राइटिस, ल्यूकोरिया, मेंसेस के दौरान होने वाले जो ब्रेस्ट में पेन होता है वहाँ पर काम करती है। इसके साथ ये मेस्टाइटिस, कोल्ड कोराइजा, ब्रोंकाइटिस और थ्रोट इन्फेक्शन भी ये काम करती है। इसको जब हम फर्स्ट और सेकंड डायरेक्शन में देते हैं तो ये लिथार्जी, फीवर, हार्टबर्न, ड्राई कफ, मायोपिया, सिफिलिस, पैरालिसिस ड्यू टू क्रैनियल नर्व्स, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस, ओटाइटिस, जनरल पैरालिसिस, इनकोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स, स्टैमरिंग स्पीच, पेपिलरी एब्नॉर्मलिटीज, एट्रोपी, गिडीनेस, बैकएक, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, पैरेस्थीसिया, कोरोनरी आर्टरी
आर्टरी डिसीजेस और इरप्शंस ऑफ द स्किन, हेपेटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली, न्यूरोलॉजिक पेन्स और होर्सनेस ऑफ द वॉइस और म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशंस पर काम करती है। इसको जब हम थर्ड डायमेंशन में देते हैं तो ये शक्तिहीन शरीर को शक्ति प्रदान करने का काम करती है। लगातार ब्लीडिंग के कारण जो होने वाली वीकनेस है या फ्लूइड की कमी के कारण जो होने वाली वीकनेस है, प्रॉब्लम्स है, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को रोकती है। न्यूरल्जिया, हेरिडिटरी डिसीजेस लाइक एक्जिमा, लिप्रोसी को ठीक करती है। एब्डोमिनल कोलिक्स, स्वेलिंग और ट्यूमर्स इन द बॉडी एनीवेयर, बोन अफेक्शंस, लंग्स, लिवर्स, थ्रोट, माउथ के क्रोनिक इन्फ्लामेशंस और इन्फेक्शंस, एपिडाइडामिस, थायराइड के प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। जब हम इसको 200 पोटेंसी में देते हैं, 200 या 30 पोटेंसी में, तो ये निगेटिव हो जाती है और ये मेडिसिन ज़्यादातर निगेटिव में ही इस्तेमाल की जाती है। 200 पोटेंसी में ये बोन कैरीज गोनोरियल स्ट्रिक्चर, सीवियर सिपिलिस कंडीशंस, नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, साइकोसिस, गले में गठान, गाउट, रूमेटिज्म, लोकोमोटर अटैक्सिया, क्रोनिक ल्यूकोरिया, स्किन के क्रोनिक इन्फ्लामेशंस और इन्फेक्शंस, जीआईटी के क्रोनिक इन्फेक्शंस, बॉडी के सभी सड़न गलन या डिजेनरेशन उसे ठीक करती है। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है और इंटेस्टिनल डिसीज को भी ठीक करती है। जब हम इसको 1 mg पोटेंसी में देते हैं तो 1 mg पोटेंसी में देने पर ये सभी कैंसर्स कंडीशंस को ठीक करती है। सभी प्रकार के ट्यूमर्स, हेरिडिटरी डिसीजेस और ऑटोइम्यून डिसीज पर भी काम करती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था ऑटोइम्यून डिसीज पर काम करने के लिए हमारे पास 2 ही मेडिसिन है। पहली है यस5 और दूसरी है वेन1। और इसके अलावा ये स्किन के सभी क्रोनिक प्रॉब्लम्स, वार्ड्स पर भी काम करती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन वेन1। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटीज़ के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।